आजकल के मॉडर्न टाइम में लोग अपनी सौंदर्यता के लिए बहुत ही परेशान रहते हैं और अपनी सौंदर्यता को बाकी रखने के लिए वह हर संभव कोशिश करते हैं ताकि वह अच्छा दिख सके। इसमें तो महिलाएं बहुत आगे हैं, लेकिन पुरुष भी कहीं से कम नहीं हैं। इसके लिए वह तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक और अपने घरेलू नुस्खों को भी अपनाने से बाज नहीं आते हैं। इन सभी नुस्खों को अपनाने के बाद भी अगर किसी को पिंपल्स की समस्या होती है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है यानी कि आत्मविश्वास वो बहुत ही लूज हो जाता है, जिसके वजह से वह किसी भी तरह के पार्टी में या सामाजिक कार्यक्रम में और उसको यहाँ तक कि अपने काम करने में या करियर के लिए जो भी वह काम कर रहा है उसमें भी वह सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि कई व्यक्ति इस पिंपल्स की समस्या की वजह से मानसिक तनाव का भी शिकार हो जाते हैं। ये पिंपल्स की समस्या आमतौर पर किशोरावस्था में ज़्यादातर देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिंपल्स के क्या क्या कारण हैं और अगर किसी को पिंपल्स हो जाए तो वह उससे छुटकारा पाने के लिए कौन कौन से बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसके इस्तेमाल से वो इस बीमारी से छुटकारा पा सकता है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अब्दुल हन्नान आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इनसाइड मेडिकल एजुकेशन पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और खैर मकदम करता हूं। अब बात कर लेते हैं कि पिंपल्स या मुहासे होने के कौन कौन से कारण हैं, यानी किन किन वजहों से किसी भी व्यक्ति को पिंपल्स की समस्या होती है। दोस्तों, इन कारणों में से सबसे पहला कारण है कि बढ़ती उम्र की वजह से उसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस आते हैं, यानी हार्मोन का लेवल अप डाउन होता है, जिसके वजह से किशोरावस्था में पिंपल्स की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। दूसरा इम्पोर्टेंट कारण है कि हमारे स्किन के जो ऊपरी सतह हैं, ऊपरी लेयर हैं, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं यानी छिद्र होते हैं। उस छिद्र में सीबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, उससे सीबम नामक पदार्थ निकलते रहता है, जिसकी वजह से हमारा स्किन ऑयली बना रहता है यानी सूखता नहीं है। यानी स्किन के ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए ये ग्रंथि सीबम का निर्माण करते हैं और हमारे स्किन को मॉइस्ट रखते हैं। लेकिन कभी कभी स्किन के लेयर हटने के बाद भी वो जो सीबम जहाँ से निकल रहा था, जो पोर्स थे, वहाँ पे स्किन के लेयर और सीबम इकट्ठा हो जाते हैं और उस छेद को, उस पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके वजह से होता यह है कि अंदर से जो सीबम निकल रहा था वह बाहर सही से ड्रेन नहीं कर पाता है, जिसके वजह से वहां पर बैक्टीरिया को ग्रो करने का मौका मिल जाता है। इस बैक्टीरिया में खासकर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और क्यूटी बैक्टीरियम एक्नी होते हैं, जिसके वजह से ये पिंपल्स काउज कर देते हैं या पस्ट्यूल्स का निर्माण भी हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च मसालेदार भोजन का सेवन कर रहा है, उसके बॉडी में इसके अधिकता की वजह से पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जिसको पिंपल्स की समस्या है तो उसे मिर्च मसालेदार भोजन से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, पिंपल्स का नेक्स्ट काउज है कॉन्स्टिपेशन, यानी कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत से लोगों में पिंपल्स की समस्या होती है, क्योंकि जब सही से मल का त्याग नहीं होता है तो हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि बाहर निकलते रहना चाहिए वो इकट्ठे होने लगते हैं, उसके वजह से भी पिंपल्स की समस्या हो सकती है। पिंपल्स के नेक्स्ट काउज हैं हस्तमैथुन या अधिक संभोग करना, यानी इसके वजह से भी पिंपल्स की समस्या हो सकती है। इसके अलावा यदि लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है तो उसके वजह से भी पिंपल्स की समस्या हो सकती है। इसके अलावा पिंपल्स के अन्य कारणों में फैमिली हिस्ट्री या कई तरह के मेडिसिन के इस्तेमाल के साइड इफ़ेक्ट से भी पिंपल्स की समस्या हो सकती है। ये तो हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि पिंपल्स क्या होता है और यह किन किन कारणों से होता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को पिंपल्स हो जाए तो वह इससे छुटकारा पाने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, हालांकि होम्योपैथी में सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बहुत सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिसका उपयोग आप पिंपल्स को ठीक करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लक्षणों के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसका इस्तेमाल करके आप पिंपल्स जैसी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। जब पिंपल्स का साइज बड़ा हो और खासकर औरतों में उनके सर से बहुत बदबू आए और यह कंप्लेंट कॉफ़ी पीने से या मीठी चीज़ों के इस्तेमाल से मेंसेस के टाइम पे एग्रावेट करे या मांस मछली के इस्तेमाल से भी कंप्लेंट में इजाफा हो तो आप सोराइनम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जवानी के समय यानी एडोलेसेंस एज में यदि आपके चेहरे पर फुंसी निकल रहे हों, पिंपल्स निकल रहे हों और उनमें से बदबू भी आए तथा रात में दर्द में बढ़ोतरी हो तो उसकी दवा है एस्टेरियस रूबेंस। अगर आपके मुहासे में खुजली हो तथा त्वचा में सुन्नपन हो तो इसकी वेल इंडिकेटेड रेमेडी है काली ब्रोमेटम। यदि पिंपल्स में सफ़ेद मवाद आए और उसके साथ दर्द भी बहुत ज़्यादा हो तो इसकी वेल इंडिकेटेड रेमेडी है हिपर सल्फर।
यदि आपके पिंपल्स ठीक हो गए हों लेकिन उसके धब्बे आपके चेहरे पर बच गए हों या आपके चेहरे पर झाई वगैरह हों तो आप उसको साफ़ करने के लिए एक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है बर्बेरिस एक्विफोलियम। दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि पिंपल्स क्या होते हैं और पिंपल्स किन किन कारणों से होता है, और यदि किसी को पिंपल्स हो जाए तो वह कौन ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करे जिससे वो इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।